स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपन 9th इंग्लिश मीडियम और साइंस जो थर्ड चैप्टर चल रहा था उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं आज नया टॉपिक अपने लिए क्या है। जैसे कि बोर्ड पर आपके सामने 3 टॉपिक आज लिखे हुए हैं और एक्सेप्ट करता हूँ आप लोगों ने जो पीछे वाले टॉपिक थे जिसमें आप लोगों ने एटम की इंफॉर्मेशन ली थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी मेरे साथ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम के कुछ सिंबल्स आए थे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कहा था कि स्टूडेंट्स सिंबल्स याद रखना। जब तक आप लोग सिंबल्स याद नहीं करोगे तब तक आप लोगों के ब्रेन में कुछ भी चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इस चैप्टर में अब अपन फॉर्मूले बनाएंगे आगे, और फॉर्मूले तभी बन सकते हैं जब आप लोग ये सिंबल क्लियर करोगे। मैंने पहले कहा था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, जिंक, सल्फर, कॉपर, आर्गन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये सिंबल अपने दिए हुए सिलेबस में, इनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लिखकर बताऊँ तो कुछ नहीं होगा, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे तो इनका जो वर्ड्स का फर्स्ट लेटर है एल्यूमिनियम Al, कॉपर C, ये लेटर लिए गए सिंबल के रूप में। बस इनको आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, अपने जहन में बैठाना है, ताकि अगर अपन आगे स्टडी करें तो अपने ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो आइए चलिए एटम्स में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है अपन उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स के बारे में आज जानेंगे, एलिमेंट के बारे में आज अपन जानेंगे, एटॉमिसिटी क्या होती है इस चीज को अपन जानते हैं। तो शुरू करते हैं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। एटम की जो डेफिनेशन है वो है मैटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, उसे अपन क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। तो आज आइए मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने बोर्ड पर डेफिनेशन लिख के रखी, क्लियर दिखाई दे रहा है, बुक भी खोल के रखिएगा चैप्टर 5। ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, एक या एक से ज्यादा अगर एटम्स का ग्रुप बन जाए, एटम्स का ग्रुप, दैट आर केमिकली बॉन्डेड इज नोन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जैसे मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक से ज्यादा ले लो, H2, N2, क्लोरीन Cl2, ये अगर आप लोग एक या एक से ज्यादा अगर आप एटम्स कंबाइन करते हो और वो एक फिक्स बॉन्ड में टाइटली केमिकल बॉन्ड, ये आप हायर क्लासेस पढ़ोगे केमिकल, ये बॉन्ड से जुड़ते हैं। जैसे अपने को किसी चीज को बांधनी हो तो अपन गांठ लगाते हैं, वो बॉन्ड हो जाता है, जुड़ गया। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और जब ये बॉन्ड से टाइटली जुड़ जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा एटम एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपका टाइटली जुड़ जाए एकदम स्ट्रांगली और एक नई स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे एटम नहीं कहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, अब मॉलिक्यूल, उसे अपन क्या कहेंगे, अब मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स का मतलब होता है एन एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे कि बात करूं मैं आर्गन, जैसे कि बात करूं मैं हाइड्रोजन, जैसे कि बात करूं मैं हीलियम, अगर ये एलिमेंट अपने को बनाने हैं तो इनमें इन्हीं के एटम पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर सी बात है? जैसे कि आपके सामने ये दीवार खड़ी है, अगर इस दीवार को अपन को ईंटों से बनाना है तो इसमें ईंट डालो जगह जगह, तो वो सेम टाइप की क्या हो गई, एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को हाइड्रोजन बनाना है, नाइट्रोजन बनाना है, तो इनको ये एलिमेंट इनको बनाने के लिए इन्हीं के एटम, सेम टाइप ऑफ एटम ही पार्टिसिपेट करेंगे। इससे अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे, एलिमेंट्स कहते हैं। आइए अगला एटॉमिसिटी। क्या अगला, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साथ जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं हाइड्रोजन गैस H2, जो नीचे आपने लगाया ना नंबर ऑफ एटम्स, नीचे अपन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये तो आपका एक एलिमेंट हो गया। अब आपको इसका जब नंबरिंग लिखनी हो, जैसे कि अपन हमेशा हाइड्रोजन को किस फॉर्म में लिखते हैं, H2 के फॉर्म में लिखते हैं मोस्ट ऑफ द केस, मोस्टली। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, डाई एटॉमिसिटी। कितनी हो गई, डाई एटॉमिसिटी। कोई आपसे कहे ओजोन का फॉर्मूला लिखो, ओजोन कैसे लिखोगे अपन, O3, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। फास्फोरस की जैसे अपन PO4 P4 लिखते हैं, टेट्रा हो गई।
सल्फर की अपन 8 फिर डालते हैं, पॉली हो गई। मोनो में आपके सिंगल आते हैं, केवल 1 में भी आ जाते हैं कई बार। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप नीचे कोई नंबर लिख रहे हो किसी एलिमेंट्स के, ये चीज अपन ने लिखी, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर नीचे कोई नंबरिंग आती है, उस ऐड किए हुए नीचे वाली नंबरिंग को ही अपन क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो बच्चों आज के आपकी जो तीन टॉपिक थे, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स और एटॉमिसिटी। और जब दो या दो से ज्यादा, एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड भी बनता है। पढ़ेंगे अभी अपन कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड पढ़ेंगे, इसमें केमिकल फॉर्मूले भी आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों की अभी इसमें अटैच होने वाली है। तो आज आप लोगों ने मेरे साथ इन 3 टॉपिक की चर्चा की, इसमें मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड एटॉमिसिटी। इसकी रीडिंग लगाओ, फिर अपन आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। तो चलो बच्चों, आप लोगों ने रीडिंग लगा ली होगी, आपको वक्त मिल गया होगा। चलिए एक और चीज है, जैसे ही आप लोग मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, एटॉमिसिटी और कंपाउंड के बारे में बता दें। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा H2, O2, Cl2, ये आपके मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए। और एलिमेंट अगर बात करूं, HOCl, ये आपके मॉलिक्यूलर, ये आपका एलिमेंट फॉर्म है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये आपका एलिमेंट हो गया, ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। अब यही डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल जब एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ो मैं, H2O, क्या तैयार हो गया, कंपाउंड। इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ दो, HCl, कंपाउंड तैयार हो गया। यानी एक फिक्स कंबाइनिंग प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिक्स प्रोपोर्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ, जब आपके मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो क्या तैयार हो जाता है आपका कंपाउंड। ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपके इस तरीके से ये 2-3 डेफिनेशन ही क्लियर कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को रेशियो निकालना सिखाता हूं कि जब आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप की कंपाउंड है, फॉर्मेशन फॉर्म है, फॉर्मूला फॉर्म में है, तो इनका रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों। जैसे कि वाटर है, अमोनिया है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये 3 चीज आप लोगों के पास दे दी, इनका अपन रेशियो कैसे निकालें। पहले तो इनके फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें अभी समझो आप लोग। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्लियर। इनके देखो अपने को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इनको 20 तक याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 20 तक आपके एलिमेंट्स हैं। ये 20 तक एलिमेंट्स याद कर लो। ये आपको कहां मिलेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में अपन चलेंगे तब है, लेकिन इनको अभी याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनका आपको मास याद नहीं होगा ना, मास, तब तक प्रॉब्लम होगी। और ये 11th 12th में भी आती है केमिस्ट्री में। मैं इनको आपको आज यहाँ रेशियो निकालना सिखाता हूँ, इनका रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसके नीचे कितने लगा के रखे हैं, 2 × 2, रेशियो, ऑक्सीजन इसके साथ है ना, तो बीच में रेशियो लगा दो, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 रेशियो 16, दोनों घटते हैं एक टेबल में, 1:8। इससे मतलब क्या हुआ, अगर आपको पानी बनाना है तो आपको ये रेशियो लेना ही पड़ेगा, 1:8 का। सीधी सी बात है। जैसे कि घर में अपने किचन में मम्मी सब्जी बनाती है, आटा गूंथती है, तो हर चीज की एक फिक्स प्रोपोर्शन है, पानी कितना डालो, सब्जी में नमक इतना डालो, मिर्ची इतनी डालो, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, अमाउंट होता है। उसी तरीके से अगर अपने को पानी बनाना है तो ये रेशियो लेना पड़ता है। ये रेशियो निकालने का तरीका, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, रेशियो हाइड्रोजन का होता है 1, और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, 3, 14:3, ये हो गया। इसका मतलब क्या पता चलता है कि अगर आपको अमोनिया ये कंपाउंड बनाना है तो आपको ये रेशियो लेना ही पड़ेगा, 14:3। चलो कैल्शियम ऑक्साइड में चलते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है पता करो। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ध्यान रखना इस चीज का। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। करते हैं 2 के टेबल से, 20:8, फिर 2 के टेबल से करते हैं 10:9। तो बच्चों ये आप लोगों के पास इस तरीके से आए हैं, सॉरी 10:4। फिर करते हैं आपका 5:2,
ये इस तरीके से आप लोगों को बच्चा रेशियो निकालना है। इसका मतलब अगर आपको ये बनाना है ये, तो आपको ये रेशियो लेना ही पड़ेगा, स्पेशली ध्यान रखिए। तो ये आप लोगों के पास एक छोटी सी टेबल में दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड्स, कि कुछ कंपाउंड्स है और उन कंपाउंड्स का अपन रेशियो कैसे निकाले। रेशियो एक ही शर्त पर निकल सकता है जब इनका एटॉमिक मास याद होगा। तो आप लोगों के पास बुक है, बुक में और भी कंपाउंड दिए हुए हैं, उनका एटॉमिक मास निकाले, प्रैक्टिस करें। दिक्कत है मुझे कांटेक्ट करें, अपन नेक्स्ट क्लास में और भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप में इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, थैंक यू।